यूरोप में छिड़ेगा महायुद्ध और रूस की मदद करने के लिए जंग में कूदा बेलारूस, पर नाटो ने ये कह दिया हम सबको देख लेंगे। जानेंगे यूरोप में क्या चल रहा है, पर इन सब के बीच में यूरोप का ही एक देश पोलैंड आया कि भारत बिल्कुल सच कह रहा है, भारत के बचाव के लिए आगे आया। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यूरोप में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस यूक्रेन की लड़ाई अब एक अलग ही रूप ले रही है। यूएनएससी में हमने देखा कि किस तरीके से अब ये मामला और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। रूस के कई देश भी हैं जो साथ आ रहे हैं, कई देश हैं जो थोड़ी दूरी बना रहे हैं, पर बेलारूस जो कि काफी नजदीक माना जाता है और बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको ये भी पुतिन के बहुत नजदीकी माने जाते हैं, इन्होंने भी अब ये घोषणा कर दी है कि बेलारूस अपनी सेना भेजेगा रूस में। और सिर्फ इतना नहीं, लुकाशेंको ने ये भी बात कह दी है कि बेलारूस रूस को अपने देश में बैरक बनाने, अभियान छेड़ने के लिए अपनी जमीन का इस्तेमाल करने भी देगा। अब रूस के साथ बेलारूस की कितनी सेनाएं तैनात रहेंगी ये तो अभी तक तय नहीं है, पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने जैसे ही ये बयान दिया है वैसे ही नाटो भड़क गया है। नाटो ने ये कहा है कि वो इसके लिए तैयार हैं। नाटो महासचिव स्टोलनबर्ग ने कहा है यूक्रेन की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल बेलारूस की सीमा नाटो से जुड़े 3 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड की सीमा से लगती है। अब जबकि बेलारूस रूस का खुलकर समर्थन करने आ गया है, नाटो को डर लग रहा है कि अब तो समय आ गया जब आपको दिखाना होगा कि हाँ, हमने लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड को यूं ही नहीं मिला लिया था सिर्फ रूस को टारगेट करने के लिए। अब हम इसे बचाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 5 हो जाता है एक्टिव। अगर इन देशों को नहीं बचाता है तो मुश्किल हो जाएगी। इसके अलावा बेलारूस यूक्रेन के साथ 1000 किलोमीटर से भी अधिक की सीमा साझा करता है। रूसी सेना अगर बेलारूस में सैन्य अड्डा या बैरक बनाती है तो यूक्रेन के लिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और असर देखिए, ऐसा हुआ है कि बेलारूस ने जैसे ही ये घोषणा की है वैसे ही पोलैंड ने अपने नागरिकों को बेलारूस छोड़ने का आदेश दे दिया है। पोलैंड ने कहा है कि पोलिश नागरिकों को फौरन बेलारूस छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन के जंग के कारण अब हमारे रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं। सरकार ने बाकायदा एडवाइजरी जारी करते हुए वेबसाइट पर लिखा है कि जितने भी लोग सरकारी, नागरिक, वाणिज्यिक, निजी जो भी है सब कुछ छोड़कर वहां से निकलिए। पोलैंड और बेलारूस के बीच वैसे भी 2021 से रिश्ते बिगड़े हुए थे, लेकिन ये रिश्ते थे प्रवासी संकट के बारे में। और जहां तक पुतिन और लुकाशेंको की बात है, 1994 से ही जब से राष्ट्रपति की कुर्सी में बैठे हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्हें पुतिन का बेहद करीबी माना जाता है। रूस और बेलारूस के बीच मजबूत आर्थिक संबंध भी है, दोनों में व्यापार भी होता है। और इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, पुतिन ने बेलारूस के समर्थन में 2020 में 1.5 बिलियन डॉलर का कर्जा दिया था और अब यह कर्जा चुकाने का वक्त आ गया है, क्योंकि 2020 में इन्हें बहुत विरोध का सामना करना पड़ रहा था। बेलारूस में दंगे तक भड़क उठे थे और ऐसे में उन्हें मदद पहुंचाई थी पुतिन ने। और अब बारी है कि पुतिन को उनके कर्ज का अदायगी कर रहा है बेलारूस। पर यहाँ नाटो युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार है और लड़ाई होकर रहेगी। वैसे इस वक्त बहुत भयानक स्थिति चल रही है। अब दुनिया के देश भारत की तरफ देख रहे हैं ये सारा बवाल करके। अभी आप देखेंगे भारत को मिल रहा है तीसरा S-400। नवंबर महीने तक भारत को तीसरा S-400 मिल जाएगा। इस बात को लेकर फिर चिल्लम चिल्ली मचेगी और फिर पश्चिमी दुनिया भारत को कहेगी कि नहीं, एक तरफ रूस तबाही मचा रहा है, दुनिया को डरा रहा है और आप हथियार खरीद रहे हो। लेकिन अमेरिका ने भारत के पास क्या विकल्प छोड़ा है? अमेरिका भारत के दुश्मन पाकिस्तान को तैयार कर रहा है और तैयारी भी जबरदस्त चल रही है, जिसकी वजह से भारत को भी तैयार होना होगा। इसलिए भारत अपनी तैयारी कर रहा है, ये यहाँ साफ साफ दिख रहा है। पर पश्चिमी देश भारत के ऊपर दबाव बनाने से पीछे नहीं हटते हैं।
पश्चिमी देशों ने लगातार इस बात को लेकर गुस्सा दिखाया है कि भारत का झुकाव रूस की तरफ है। भारत ऊर्जा खरीद रहा है रूस से और ये रूस को बड़ी मदद मिल रही है, लेकिन महंगे एनर्जी, महंगे पेट्रोल डीजल खरीदने से भारत का कौन सा भला हो जाना है। इसके बावजूद जब राष्ट्रपति पुतिन से पीएम मोदी मिले तो पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो मुलाकात थी वो मुलाकात पहले जैसे गर्मजोशी वाली नहीं थी। दोनों नेता अक्सर जाने जाते हैं एक दूसरे से गले मिलकर मिलने के लिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत ने इस चीज को नहीं दिखलाया कि हम तुम एक तरफ युद्ध कर रहे हो और हम दूसरी तरफ तुम्हें गले लगा रहे हैं। भारत ने एक नॉर्मल डिस्टेंस मेंटेन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने इस बात को बोला कि ये युद्ध का समय नहीं है, भारत अपने तरफ से लगातार कोशिश कर रहा है। और कल की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में भी भारत ने इस बात के खिलाफ वोट दिया कि नहीं, सभी को बोलने का हक है और सभी को बोलने देना चाहिए और जो मतदान होगा वो सामने दिखना चाहिए कि हाँ किस देश ने किसे वोट किया है। गुप्त मतदान नहीं होना चाहिए। एक तरह से भारत इस लड़ाई को रोकने के लिए अपने तरफ से जो भी हो सकता है वो कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बात को कहा कि हमारे ऊपर दबाव बनाया गया रूस से बात करने के लिए। हमने रूस से बात भी की, लेकिन किसी युद्ध को रोकना है, चलाना है, क्या करना है, ये तो उस देश के हाथ में है। अब ऐसा तो नहीं है कि भारत रूस को चलाता है। रूस जो चाहेगा, जो मर्जी चाहेगा वही करेगा। भारत तो कह ही सकता है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता है। अब अगर पुतिन ने ठान ही लिया है कि नहीं सब कुछ तबाह होगा, अगर यूक्रेन नहीं मान रहा है, यूक्रेन को भी हाल में भारत ने ये कहा कि वो मध्यस्थता करने को तैयार है, इस युद्ध को रुकवाने की कोशिश करने के लिए तैयार है। यूक्रेन ने ये कह दिया कि ये युद्ध तभी रुकेगा जब रूसी सेनाएं पूरा क्षेत्र छोड़कर वापस जाएंगी। तो ये यूक्रेन का फैसला है। भारत जबरदस्ती न तो यूक्रेन के साथ कर सकता है और न रूस के साथ कर सकता है। इस बात को भले अमेरिका न माने, यूरोपीय देश न माने, लेकिन एक यूरोपीय देश निकलकर सामने आया है और ये यूरोपीय देश कोई और नहीं बल्कि पोलैंड है। पोलैंड ने इस बात को कहा कि भारत ने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है और ये सबसे बड़ी बात है कि भारत कोशिश कर रहा है। मानना न मानना रूस के हाथ में है और हम लोगों को भारत के इस मूव को अप्रिशिएट करना चाहिए। हाँ, भारत कोशिश तो कर रहा है। पीएम मोदी की बात दुनिया भर में सुनी भी गई कि ये समय युद्ध का समय नहीं है। ये पहली बार है जब पोलैंड के एम्बेसडर सामने आए और सामने आकर उन्होंने इस बात को कहा। हालांकि यूरोप इस वक्त एक बड़े युद्ध की आंच झेलेगा, इसका लग रहा है जैसे पूरा का पूरा प्रोग्राम तय हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, पोलैंड ने बिल्कुल सही कहा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।